एक पुलिस के लिए कितना आसान होता है किसी बेगुनाह को झूठे केस में फंसाना, किसी के ऊपर एफआईआर कर देना, सलाखों के पीछे कर देना, या फिर खुद की वाहवाही करवाने के लिए किसी नादान निर्दोष स्टूडेंट पर झूठा केस बना देना। ड्रग्स जैसे सीरियस अपराध में झूठा बनावटी केस कर देना। ऐसा ये केस आया है मध्य प्रदेश में। एक स्टूडेंट बस में ट्रैवल कर रहा था और फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ पुलिस ऑफिसर्स बस में गए सिविल ड्रेस में और उन्होंने उस स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया। उस स्टूडेंट के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, वो स्टूडेंट के पास से 2 किलो 700 अफीम बरामद हुई है और यही इल्जाम लगाकर उस स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया। 2 महीने उसको जेल में रहना पड़ा। लेकिन उस स्टूडेंट के माँ बाप को अपने बच्चे पर पूरा भरोसा था। स्टूडेंट के माँ बाप पहुंचते हैं हाई कोर्ट और जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चलता है कि वो जो स्टूडेंट है वो निर्दोष है, वो इनोसेंट है। मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने उस बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाया, उस बच्चे को सलाखों के पीछे रखा गया। तो ये जो भी आरोप लगाया गया था पुलिस द्वारा, वो सब बेबुनियाद आरोप थे, वो सब झूठे आरोप थे, वो सब बनावटी आरोप थे, बनावटी केस किया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें तो खुद की वाहवाही बटोरनी थी। मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन को एक वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री का अवार्ड मिल चुका है। अब यहाँ पे 2 चीज को ऑब्जर्व करने की बहुत जरूरत है। एक तो ये कि क्या वाकई में मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री है, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि इस लेवल पर आने के लिए उन पुलिस वालों ने कितने नादान निर्दोष लोगों के ऊपर झूठा केस किया होगा, कितने निर्दोष लोगों को सलाखों के पीछे किया होगा इस लेवल पर आने के लिए। और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अगर देश के वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन की ये हालत है, एक निर्दोष स्टूडेंट के ऊपर झूठा केस बनाया जा रहा है, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि देश में बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं और देश में बहुत सारे वर्स्ट पुलिस स्टेशन भी हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देश के बेस्ट पुलिस स्टेशन की हालत ये है, तो फिर देश के वर्स्ट पुलिस स्टेशन की क्या हालत हो सकती है। वहां क्या-क्या होता होगा, वहां पे क्या-क्या होता होगा। हमेशा मैंने ये कहा है कि जो पुलिस है वो अपनी ड्यूटी भूल चुकी है। पता नहीं पुलिस जो है अब वो अपने आप को एक राजा समझने लगी है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस एक्शन ले लेती है, झूठे केस बना देती है। और यही नहीं, लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है। जो पुलिस वाले हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं सामने जहां पे पुलिस वालों ने आम लोगों से इतनी बदतमीजी से बात किया है, इतनी बदतमीजी से मारा है, बदसलूकी किया है। और इससे ज्यादा दुखद बात यह है मित्रों कि आज ये माहौल हो गया है कि जो सिटीजन है, जो देश का नागरिक है, वो पुलिस स्टेशन जाने में अब डरता है। वो पुलिस को अपनी प्रॉब्लम बताने में डरता है क्योंकि उसको ये डाउट होता है कि वो जा तो रहे पुलिस स्टेशन, लेकिन क्या वाकई में पुलिस उनकी बात सुनेगी। वो जब जाते हैं तो सबसे पहले उसे ही शक की निगाह से देखा जाता है क्योंकि उनके साथ बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है। जो इनोसेंट है वो डरता है और जो गुंडा है वो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस के सामने फेस टू फेस बैठकर पुलिस से बात करता है, पुलिस के साथ बैठकर चाय पीता है, समोसा खाता है, गप्पे मारता है। अफसोस की बात यह है कि ये हमारे देश के पुलिस की हालत है। पुलिस को ये समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि पुलिस को बनाया गया है हमारी रक्षा के लिए, हम सबकी हिफाजत के लिए। तो ये बेहतर होगा कि पुलिस अपना काम करे, ना कि इनोसेंट लोगों को फंसाए झूठे केस में, उनके साथ मिसबिहेव करे। और करप्शन तो कूट कूट के भरा हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट में, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक करप्शन है। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिसकर्मी बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। तो यही बात है कि जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स है बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, और वो अच्छे पुलिस ऑफिसर सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन पुलिस वालों की वजह से, जो कि झूठे हैं, बनावटी हैं, जो कि करप्ट है, गड़बड़ करते हैं।
मैं हमारे देश के सभी पुलिसकर्मी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूंगी, हिदायत देना चाहूंगी। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोग ये बात अपने ध्यान में रख लीजिए, अपने जहन में रख लीजिए कि आप लोगों को बनाया गया है जनता की रक्षा के लिए। आप एक पब्लिक सर्वेंट है। आप लोगों का जो प्रोफेशन है ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आप लोगों के कंधों पे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो कृपया करके आप अपना फर्ज निभाइए। और अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो आप ये प्रोफेशन छोड़ दीजिए, आप कोई बिजनेस कीजिए। आपको आप वहां से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में रहकर बस कुछ पैसों के लिए किसी निर्दोष की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप अपने ड्यूटी को निभाएंगे, देश की जनता के लिए आप काम करेंगे